तो दोस्तों अगर आपके जो है 10 से ज़्यादा गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग्स है और जो है ये सभी लिस्टिंग्स को जो है अगर आप लोकल सर्च में टॉप पोजीशंस में जो है अगर आप रैंक कराना चाहते हैं तो ये लोकल एसईओ फॉर मल्टीपल लोकेशंस का जो है ट्यूटोरियल पूरा जो है ये वीडियो को जो है ज़रूर देखिए। इसमें जो है मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा और जो है कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे जो है आप मल्टीपल लोकेशन के जो है लिस्टिंग को जो है आप लोकल एसईओ कर सकते हैं और जो है टॉप पोजीशंस में जो है आप रैंक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है मैं ये वीडियो को जो है 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड करूंगा, जिसमें जो है आपको एक गूगल माई बिजनेस लेवल पे आपको क्या क्या चीज़ें जो है करनी चाहिए ये एक्सप्लेन करूंगा, और जो है आपके वेबसाइट ऑन पेज लेवल जो है आपको क्या क्या चीज़ें करना चाहिए ये सभी चीज़ें जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा, और जो है आपको ऑफ पेज लेवल जो है आपको क्या क्या चीज़ें करना चाहिए ये सभी चीज़ें जो है आपको इंडिविजुअल जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो और जो है आपको एक लाइव डेमो भी दिखाऊंगा जिसमें जो है अगर ये चीज़ें जो भी मैं आपको बता रहा हूं अगर ये जो है इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आपकी जो लिस्टिंग मल्टीपल लोकेशंस में जो है मल्टीपल लोकल कीवर्ड्स के लिए जो है रैंक कैसे करेगी या नहीं, ये चीज़ भी जो है मैं आपको जो है बताऊंगा। तो आप ये वीडियो जो है अंत तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों मल्टीपल अगर आपके लोकेशंस है तो गूगल माई बिजनेस लेवल पे आपको क्या करना चाहिए। तो गूगल माई बिजनेस लेवल पे आपके जो मल्टीपल लोकेशंस है इसके लिए जो है आपको मल्टीपल लिस्टिंग्स जो है क्रिएट करनी पड़ेगी। मल्टीपल इंडिविजुअल गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग्स जो है आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जब आपके पास मल्टीपल इंडिविजुअल जो है लिस्टिंग्स होते हैं, जैसे कि जो है सेपरेट लोकेशन के लिए सेपरेट गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग, ऐसा जो है आपको लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद जो है उसमें सभी डिटेल्स जो है आपको फिलअप करना है, और जो है गूगल माई बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन जो है आपको जो है करना पड़ेगा। तो ये गूगल माई बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी जो है मैं आपको डिटेल से अगले वीडियो में जो है एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों आपको जो है गूगल माई बिजनेस डिस्क्रिप्शंस ये सभी लिस्टिंग्स के जो है आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। सभी लिस्टिंग्स के सही प्राइमरी कैटेगरीज जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। सही अल्टरनेट सेकेंडरी कैटेगरीज या जो है अल्टरनेट कैटेगरीज जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कैटेगरीज के लिए जो है या कॉम्पिटिटर रिसर्च के लिए जो है आपको कुछ टूल्स है, वो टूल्स ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों आपके जो गूगल माई बिजनेस डिस्क्रिप्शन होता है इसमें जो है फर्स्ट 1/3 या जो है 250 कैरेक्टर्स में जो है आपका जो भी लोकेशन या जो है आपका जो कैटेगरी रिलेटेड कीवर्ड होता है उसको जो है आपको यूज करके जो है नेचुरली ऑप्टिमाइज करना है। तो इसके बाद जो है जो भी आपके इंडिविजुअल लोकेशन के लिस्टिंग्स होते हैं वो इंडिविजुअल लिस्टिंग्स पे जो है जो वेबसाइट का यूआरएल होता है वहां पे जो है आपको आपके लोकेशन वेबसाइट पे जो है लोकेशन पेजेस क्रिएट करके जो है वो इंडिविजुअल लोकेशन लिस्टिंग को जो है इंडिविजुअल लोकेशंस के जो है यूआरएल देना चाहिए। तो ये ऐसा करने पे जो है आपको बहुत जो है फायदा मिलेगा, और जो है लोकल एसईओ में जो है बहुत सारे कीवर्ड्स के लिए जो है आपको आपका लिस्टिंग जो है रैंक होगा। तो दोस्तों ये मल्टीपल सर्विस पेजेस या लोकेशन पेजेस में जो है आपको आपका जो वो लिस्टिंग वो लोकेशन के लिस्टिंग का मैप होता है उसको जो है एम्बेड करना है, और जो है आपके जो नेम एड्रेस फ़ोन नंबर होता है वो आपके वो लोकेशन पेज में जो है आपको यूज़ करना है फुटर में, और जो है अब आपको जो है साइटेशंस भी जो है क्रिएट करना है। तो दोस्तों वो सभी इंडिविजुअल पेजेस के लिए जो है आप इंडिविजुअल जो है साइटेशंस जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। और एक चीज जो है आप जब भी वो लोकेशन के लिस्टिंग्स को जो है रिव्यूज जो है जब गैदर करते हैं तो ये ध्यान रखिए लोकल गाइड से जो है रिव्यूज लीजिए, और जब भी आप रिव्यूज लेते समय जो है आपके जो भी आपका कीवर्ड होता है वो कीवर्ड्स के साथ जो है रिव्यू लेने की जो है आप ट्राई कीजिए। आप कस्टमर्स को जो है आप एक्सप्लेन कीजिए, वो लोग जो है मान जाएंगे। और आप जो है जब आप वो रिव्यूज के लिए जो है आप रिप्लाई करेंगे तो वहां पे भी जो है आप ट्राई कीजिए कि नेचुरली वो कीवर्ड्स को जो है यूज करें। तो दोस्तों ये सभी थे आपको जो गूगल माई बिजनेस लेवल पे जो है करने के चीजें। तो अब हम जो है आपको ऑन पेज लेवल पे जो है आपको क्या करना है ये जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था कि हम एक लाइव ब्रांड को स्टडी करेंगे जो मल्टीपल लोकेशंस पे रैंक कर रहा है। चलिए हम वो ब्रांड की वेबसाइट की ऑन पेज जो है स्ट्रक्चर कैसे है और ऑफ पेज भी जो है वो ऑफ पेज स्ट्रेंथ कैसा है ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फर्नीचर स्टोर के लिए सर्च किया है, तो ये डिफरेंट सिटीज़ हैं, न्यूयॉर्क, अटलांटा और मियामी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिजनेस का नाम है मोदानी फर्नीचर। तो यहाँ पे अगर आप
सर्च करते हैं न्यूयॉर्क सिटी के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्मली ऐड है, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है। तो यहाँ पे अटलांटा में जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप सेकंड पोजीशन पे रैंक कर रहा है। तो ये लोकल पैक जो है, ये 3 लोकल पैक पे ये सेकंड पोजीशन पे रैंक कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे मियामी में फर्नीचर स्टोर के लिए अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन पे रैंक कर रहा है। तो मैक्सिमम ये लोकल पैक में रैंक कर रहा है। तो ऐसे जो बिजनेस मल्टीपल लोकेशंस पे रैंक कर रहा है, तो इनकी वेबसाइट स्ट्रक्चर जो है कैसे होगी, चलिए पता करेंगे। तो यहाँ पे ये लिस्टिंग को हम सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि फर्स्ट जो चीज़ है वो, जैसे कि मैंने कहा था कि गूगल माई बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन में जो वेबसाइट यहाँ पे जो वेबसाइट का लिंक यूज़ कर रहे हैं, अगर आप मल्टीपल लोकेशन वाले बिजनेस है तो यहाँ पे वही लोकेशन का जो लोकल पेज होता है वो यहाँ पे यूज़ कीजिए, ना कि आप डायरेक्टली होम पेज का यूआरएल यहाँ पे मत दीजिए। जब आप यहाँ पे लोकेशन का यूआरएल देते हैं तो आपको ज़्यादा ये लोकल एसईओ के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे जब वेबसाइट पे क्लिक करूँगा तो ये न्यूयॉर्क के पेज पे लैंड हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे अटलांटा ये लिस्टिंग पे क्लिक करूँगा तो ये अटलांटा वाली लिस्टिंग पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये अटलांटा के लोकल पेज पे लैंड हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जब वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमम मियामी के जो लोकल पेज होता है उस पे ये रिडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी जब ये मियामी लोकेशन के लिस्टिंग पे वेबसाइट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो मियामी के लोकल पेज पे ले जा रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा था, अगर आपके मल्टीपल बिजनेसेस है जो मल्टीपल लोकेशंस पे है तो वो जो भी लिस्टिंग होता है, जो मल्टीपल लिस्टिंग्स पे जो इंडिविजुअल लोकेशन की लिस्टिंग होती है, वहाँ पे वही इंडिविजुअल सिटी या प्लेस का आपको एक सेपरेट पेज बना लेना है और वही यूआरएल वो इंडिविजुअल लोकेशन के लिस्टिंग पे आपको यूज़ करना है। तो दोस्तों ये है एक परफेक्ट लोकल पेज, क्योंकि ये नॉर्मली वहाँ पे रैंक कर रहा है तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि ये बिजनेस ने ये पेज पे जो जो चीज़ें किया है वो एक्चुअली वर्क कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वेबसाइट की ये पेज की ऑन पेज जो ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया है उसको हम देखेंगे और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है उससे हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या वो लोगों ने भी सेम किया है या नहीं। तो यहाँ पे मैं व्यू पेज सोर्स क्लिक करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल F और टाइटल सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे जो वेबसाइट का मेटा डेटा होता है, मेटा टाइटल, और वो मेटा टाइटल को ऑप्टिमाइज करने का बेस्ट तरीका होता है कीवर्ड और जो आपका प्राइमरी कीवर्ड होता है वो प्राइमरी कीवर्ड, जैसे कि यहाँ पे फर्नीचर स्टोर है और उसके बाद लोकेशन का कीवर्ड, और अगर आप सेकेंडरी कीवर्ड को टारगेट करना चाहते हैं तो सेकेंडरी कीवर्ड, और अगर आप बिजनेस नेम को टाइटल में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप बिजनेस नेम को भी आप टाइटल में इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे टाइटल पे तो फर्स्ट आ गया प्राइमरी कीवर्ड, तो यहाँ पे प्राइमरी कीवर्ड इन्होंने यूज़ किया है। इसके बाद ये लोगों ने लोकेशन कीवर्ड को यूज़ किया है तो यहाँ पे लोकेशन, और इसके बाद सेकेंडरी कीवर्ड को भी इन्होंने यूज़ किया है। तो ऑब्वियसली 90% का ये फॉर्मेट जो है ये लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल आप देखेंगे तो बेस्ट फर्नीचर शॉप एक प्राइमरी कीवर्ड है और इन हैदराबाद एक लोकेशन का कीवर्ड है, और इसके बाद बाई फर्नीचर ऑनलाइन ये भी एक दूसरा कीवर्ड है। तो इसके बाद जो है मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन कितना होना चाहिए, तो आइडियल लेंथ है 150 टू 160 कैरेक्टर्स, और इसमें एक मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो भी कीवर्ड्स को आप टारगेट करना चाहते हैं वो कीवर्ड्स जो है स्टार्टिंग के ही जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन होता है उसमें स्टार्टिंग में ही आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या ये लोगों ने यूज़ किया है या नहीं। तो यहाँ पे अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे सेम जो भी टाइटल है वही टाइटल यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है, और इसके बाद यहाँ पे
उन्होंने बिजनेस नेम और कुछ लोकेशंस के कीवर्ड्स जो है यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये भी ये लोग फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद यूआरएल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यूआरएल स्ट्रक्चर, अगर आपके मल्टीपल लोकेशंस है तो बेस्ट यूआरएल स्ट्रक्चर होता है आपका वेबसाइट स्लैश लोकेशंस स्लैश स्टेट, या आप वेबसाइट लोकेशंस उसके बाद स्टेट्स स्लैश सिटी ऐसा भी जा सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली abc.com आपका website.com स्लैश स्टेट स्लैश सिटी ऐसा भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये लोग सीधा वेबसाइट अपना वेबसाइट स्लैश वो जो लोकेशन है उसका यूआरएल यहाँ पे ये लोगों ने बना लिया है। तो यहाँ पे ये यूआरएल भी ऑप्टिमाइज्ड है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे दूसरे लोकेशंस के लिए ये लोगों ने क्या किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डल्लास के लिए सेम website.com/डल्लास ये लोगों ने यूज़ किया है। तो यहाँ पे लोकेशंस के लिए यूआरएल स्ट्रक्चर भी अच्छी तरह ऑप्टिमाइज किया है। तो दोस्तों यूआरएल स्ट्रक्चर के बाद आता है H1 टैग्स। तो जो भी आपके H1 टैग्स होते हैं, ये H1 टैग्स में भी आप LSI कीवर्ड्स अपने लोकल जो टारगेटेड कीवर्ड्स होते हैं उसके साथ उसके कॉम्बिनेशन में आप यूज़ कर सकते हैं, या तो नॉर्मल जो टारगेटेड कीवर्ड्स होते हैं उसके साथ आपके लोकेशन कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब भी कोई भी बंदा सर्च करता है कुछ कीवर्ड्स के लिए बिजनेस के लिए, तो गूगल में राइट हैंड साइड एक नॉलेज पैनल जो है अपीयर होता है। तो वो नॉलेज पैनल को वो नॉलेज पैनल के बेनिफिट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अपने वेबसाइट पे स्कीमा टैग्स आप इम्प्लीमेंट कीजिए। तो दोस्तों अपने लोकेशन का जो पेज होता है उस पे नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये डिटेल्स आप अपने लोकेशन पेजेस पे भी यूज़ करना चाहिए। तो देखेंगे क्या इन्होंने यूज़ किया है या नहीं। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क पे पेज पे जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे ये लोगों ने एड्रेस मेंशन किया है, और यहाँ पे स्टोर के आवर्स भी ये लोगों ने मेंशन किया है। और इसके बाद ये स्पेसिफिक जो वो लिस्टिंग का मैप लोकेशन होता है उसको अपने लोकेशन पेजेस पे एम्बेड करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ड्राइविंग डायरेक्शंस इन्होंने दिया है, और देखेंगे अगर वो ड्राइविंग डायरेक्शंस कहाँ पे अगर मैप को जो है शो कर रहा है या नहीं। तो जब मैं ड्राइविंग डायरेक्शंस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैप शो हो रहा है। तो यहाँ पे ये लोगों ने ये चीज़ें भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। तो अगर आपके वेबसाइट पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप नहीं रखना चाहते हैं, और ज़्यादातर लोकल कीवर्ड्स को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं, तो आप वो वेबसाइट्स पे FAQs भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आप फर्नीचर का अगर एग्जांपल लेंगे तो फर्नीचर लाइक सो एंड सो फर्नीचर प्राइस इन हैदराबाद, ऐसा लोकेशन के साथ आप प्राइस बेस्ड कीवर्ड्स को आप एड्रेस कर सकते हैं जब आप FAQs यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों जब आप एक मल्टीपल लोकेशंस के लिए गूगल माई बिजनेस SEO आप करना चाहते हैं तो आपके वेबसाइट का पेज लोड स्पीड भी बहुत मायने रखता है। तो इसको जो भी स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स होते हैं उसके अंडर ही आप वो लोडिंग स्पीड रखिए। और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आप नॉर्मली यूट्यूब पे जब आप सर्च करेंगे आप, तो अगर आपके पास एक अच्छा वेब डिज़ाइनर है तो उससे आप कोऑर्डिनेट करके ये चीज़ें आप उनसे करा सकते हैं। तो इसके बाद ऑफ पेज एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं। तो ऑफ पेज एक्टिविटीज़ जो है मेनली में 3 थिंग्स आप कर सकते हैं। एक जो है आपकी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग जो साइटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा जो है आपके ये लोकल पेजेस के लिए आप बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा कंटेंट मार्केटिंग, आप ब्लॉग्स लिख के जो है वो ब्लॉग्स को प्रमोट करके आप जो ये लोकल पेज होता है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे ये जो आपको वेबसाइट पे जो लोकल पेज पे अथॉरिटी मिल रहा है, ये अथॉरिटी आपके गूगल माई बिजनेस के जो लोकेशन का इंडिविजुअल लिस्टिंग होता है वो लिस्टिंग तक फ्लो हो जाए और वो लिस्टिंग की रैंकिंग भी जो है इंक्रीज हो जाए। तो इसके बाद हम Ahrefs में ये वेबसाइट का URL डाल के देखेंगे कि ऑफ पेज पे कितने बैकलिंक्स है और ऑफ पेज डेटा क्या क्या है और कौन से
कीवर्ड्स के लिए ये लोकेशन पेज रैंक हो रहा है। तो इसके लिए मैं ये URL कॉपी करूँगा और यहाँ पे Ahrefs में ये URL को मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पे एंटर करूँगा और इसके बाद थोड़ी देर वेट कीजिए और सभी डेटा हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सिंगल पेज के लिए ही हम देखेंगे। तो यहाँ पे सिंगल, हाँ, ये एक एग्जैक्ट URL को देखेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट ये लोकेशन पेज के लिए यहाँ पे 139 बैकलिंक्स है और 58 जो है रेफरिंग डोमेन्स है और 199 कीवर्ड्स है। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या कीवर्ड्स है जिसके लिए ये पेज रैंक कर रहा है। तो नॉर्मली यहाँ पे हम एक ये लोकेशन का ही यहाँ पे एंटर करेंगे और फिल्टर कर देंगे कीवर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए बिजनेस नेम प्लस लोकेशन रैंक हो रहा है और इसके बाद लोकेशन प्लस कीवर्ड के कीवर्ड्स पे भी ये वेबसाइट रैंक हो रहा है और यहाँ पे बेस्ट फर्नीचर स्टोर्स इन न्यूयॉर्क। तो ये सभी कीवर्ड्स लोकेशन के साथ जो है, जो भी कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं यूज़र्स, उसके लिए ये वेबसाइट रैंक कर रहा है। तो अगर आपके भी कोई भी कॉम्पिटिटर्स है तो वो कॉम्पिटिटर्स के भी ऐसे कीवर्ड्स को आप क्या कर सकते हैं, आप कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और वो कीवर्ड्स पे आप पहले आप लोकेशन पेज बनाइए। लोकेशन पेज बनाने के बाद आपके जो भी ये कीवर्ड्स होते हैं, ये कीवर्ड्स को आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं और ब्लॉग से आप अपना जो भी लोकेशन पेज होता है इसको आप इंटरलिंक करके वो ब्लॉग्स को प्रमोट कर सकते हैं, जिससे कि जो भी जो लिंक जूस होता है वो आपके लोकल पेजेस तक फ्लो हो जाए और ये लोकल पेज की रैंकिंग भी आप बढ़ सकती हैं। अगर आप ये वेबसाइट के बैकलिंक्स को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं और वहाँ पे वो बैकलिंक्स आप, और वो बैकलिंक्स पे जाके आप आपके वेबसाइट के लिए आप बैकलिंक्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो वेबसाइट का URL आप यहाँ पे एंटर कीजिए और इसके बाद डोमेन विथ ऑल इट्स सब डोमेन्स का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप वेट कीजिए, आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये वेबसाइट को 12,835 बैकलिंक्स है। तो ये बैकलिंक्स सिंगल डोमेन से अगर 2-3 बैकलिंक्स है तभी भी ये इंडिविजुअली वो सभी बैकलिंक्स को काउंट करता है। तो जब भी आप कॉम्पिटिटर्स के बैकलिंक्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 1 लिंक पर डोमेन ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब आपको ये जो भी डुप्लीकेट डोमेन्स होते हैं वो डुप्लीकेट्स नहीं मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 1030 यूनिक डोमेन्स है और ये यूनिक डोमेन्स में एक एक डोमेन से 2 या 3 या 4 या 10 ऐसे बैकलिंक्स होते हैं। तो ऐसे जो है वो 12,000 का जो भी बैकलिंक्स का काउंट था वो काउंट हो जाएगा। तो ये यूनिक 1030 बैकलिंक्स है। तो ये बैकलिंक्स को आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पे फ़िल्टर आ जाएगा आपको एक्सेल शीट में, वो फ़िल्टर को यूज़ करके अब जो भी डोमेन अथॉरिटी 20 से ऊपर होता है वो वेबसाइट्स पे जाके आप अपने वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद तो दोस्तों, कोई भी बिज़नेस के साइटेशंस अगर आप चेक करना चाहते हैं और वो साइटेशंस आपके बिज़नेस के लिए बनाना चाहते हैं तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत अच्छी तरह काम करेगा। तो ये वेबसाइट है साइटेशन बिल्डर प्रो। तो ये वेबसाइट का URL भी मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैंने ऑलरेडी ये टूल के ऊपर वीडियो बनाया है, तो वो चीज़ें मैं अब ये वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। वो वीडियो का URL ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे साइटेशंस जो है दूसरे कॉम्पिटिटर्स के आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा आप जो है अपने जो भी अपना मल्टीपल लोकेशंस का बिजनेस है उसके लिए गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग्स की SEO आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छा वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिला होगा ये वीडियो से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और ये
गूगल माई बिजनेस की एसईओ, गूगल माई बिजनेस रैंकिंग और ऐसे ही बहुत सारे लोकल एसईओ के रिलेटेड चीज़ों को सीखने के लिए ये चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।